Good morning, dear students. I hope you all are fine and doing well. Today we will start the reading of chapter number 8. The name of the chapter is Conquering Distances. So let's start the reading of this chapter. We travel from one place to another to meet our needs, to our places of work, to markets to buy and sell things, to banks, to hospitals and to अदर प्लेसेस. हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते किस लिए? ताकि हमारी नीड्स फुलफ़िल हो जाए. कई बार हमें वर्क के लिए जाना पड़ता है और कई बार मार्केट्स में कुछ सामान खरीदने और बेचने के लिए. समटाइम्स वी ऑल्सो गोज टू बैंक्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. वी ऑल्सो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. कई बार हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में, मैन हैड टू ट्रैवल ऑन फुट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बट आफ्टर सम टाइम मैन लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. पुराने टाइम में मैन को अपने फुट पर जाना पड़ता था फूड और शेल्टर के लिए, रहने के लिए भी. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उन्होंने सीखा कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं. एंड देन ही यूज्ड एनिमल्स टू ट्रैवल. तो उसके बाद उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया फॉर ट्रैवल पर्पस. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन व्हील की इन्वेंशन एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई इनकी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन में. मैन हैड मेड कार्ट्स. दीज कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स. उन्होंने कार्ट्स बनाए. अब ये कार्ट्स एनिमल्स का यूज़ करते थे इन्हें पुल करने के लिए, खींचने के लिए. डोंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुलॉक्स वर यूज टू पुल दीज कार्ट्स. और जो एनिमल्स यूज़ होते थे वो है डोंकीज, हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुलॉक्स. इवन Today we can see these types of carts on our roads. आज भी हम लोग कई बार ये कार्ट्स देखते हैं रोड पर चलते हुए. The invention of engine changed the way of travel. Now the means of transport can be classified as roadways, railways, waterways and airways. But जैसे ही इंजन इन्वेंट हुआ उसने ट्रैवल को बिल्कुल चेंज कर दिया. वे ऑफ ट्रैवल बिल्कुल चेंज हो गया. अब जो है हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 4 वेज में क्लासिफाइड है: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. सो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रोडवेज. अ नेटवर्क ऑफ गुड रोड्स इज एन इंटीग्रल पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. जो एक अच्छा नेटवर्क है, गुड रोड्स, वही एक इंटीग्रल पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. दे आर कॉमनली यूज टू ट्रैवल शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंसेस. हम किस लिए यूज़ करते हैं रोडवेज? शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंसेस तय करने के लिए. ट्रैवल बाय रोड्स हैज़ अ डेफिनेट एडवांटेज ओवर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ वाटर और एयर. रोड से ट्रैवल करना एक एडवांटेज है वाटर और एयरवेज की बजाय. Following are some of the reasons that make the roads a popular mode of transport. कुछ एक reasons है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं roads जो है वो popular mode of transport है. First, things can be collected from and sent to the doorsteps through roads. हम लोग collect कर सकते हैं easily doorstep से things और वहीं पर ही send कर सकते हैं. Roads are easy to construct and maintain. These can be constructed with relatively ease through forest, desert and mountains. Manali-Leh highway in the Himalayan mountain is the highest roadways in the world. हम roads कहीं पर भी construct कर सकते हैं, चाहे forest, desert, mountains. और Himalayan mountains में मनाली-लेह highway highest roadways in the world है. नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स कैन प्लाई ऑन रोड्स. काफ़ी तरह के हम लोग व्हीकल्स चला सकते हैं रोड्स पर, लाइक साइकिल्स, रिक्शाज, बुलॉक कार्ट्स, स्कूटर्स, कार्स, जीप्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेलर्स एक्सेट्रा. रोड्स ट्रैवल हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी. वन कैन ब्रॉड एंड अलाइट एनीवेयर. हम रोड्स को कभी भी ब्रॉड कर सकते हैं, कभी भी नैरो कर सकते हैं. रोड्स प्रोवाइड लिंक्स विद रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स. रोड्स का लिंक हर जगह से, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है या फिर पोर्ट्स है. नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स.
Western Europe and Eastern USA have the densest network of roads in the world. सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूएसए का है. बोथ आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स. ये इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स है. इन द यूएसए स्पेशल रोड्स आर कॉल्ड हाईवेज. यूएसए के जो स्पेशल रोड्स होते हैं उन्हें हाईवेज बोलते हैं. दीज रोड्स ज्वाइन डिस्टेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह से वो कनेक्टेड होते हैं. ट्रैफिक मूव्स वेरी फास्ट ऑन दीज हाईवेज एज देयर आर 6 to 8 lanes. यहाँ पर 6 to 8 lanes होती है. In England, highways are called motorways and in Germany, they are called autobahns. European Russian has denser network of roads than the Asiatic Russia. European Russia में सबसे ज़्यादा densest network है as compared to Asiatic Russia. In Asia, China has good network of roads in the eastern and southern part. चाइना का सबसे अच्छा नेटवर्क है ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में. इंडिया हैज सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज. हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी नेशनल और स्टेट हाईवेज है. वी हैव विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स. द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. हमारे यहाँ कई तरह के रोड्स है, विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, बॉर्डर रोड्स. और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंडिया में रोड की वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विच कनेक्ट्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड भुज टू गुवाहाटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एक क्वाड्रिलेटरल शेप बन रही है जहाँ नॉर्थ से साउथ तक की और वेस्ट से ईस्ट तक कनेक्टेड है. In Australia, the densest road network is found in the east and the southeastern region. And in Africa, a highway between Cairo in the north and Cape Town in the south has been built. ये जो networks है ये बन चुके हैं. So that's all for today. You have to read the chapter up to this portion carefully. Thank you.